अभी 2024 का चुनाव है तो पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद सारे टीवी पे मुद्दा गर्म होगा और बहुत सारे लोग बैठ के ताली बजा रहे होंगे, अरे देश बचाओ। खरीद लिया ना एमबीटीवी अदानी जी की तरफ से मोदी को गिफ्ट, ले लो एनडीटीवी 2024 में एक गिफ्ट देता हूँ, चुनाव से पहले एनडीटीवी आपके जेब में साहब। और बताओ, इस देश के अच्छे दिन देखिए, जिसकी नौकरी है वो नौकरी बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है, जिसकी पीएसयू सरकारी नौकरी है वो पेंशन के लिए लड़ रहा है, जिसकी नौकरी नहीं है वो रोजगार के लिए लड़ रहा है, जिसकी नौकरी है वो निजीकरण के खिलाफ लग रहा है। वह ना देशभक्त वो है जो बीजेपी मोदी के साथ खड़ा है। आप सब लोग देशद्रोही हो जो मोदी के खिलाफ बदनाम करो, आवाज उठा रहे हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में वही कॉर्पोरेट पानी की तरह पैसा बहाएगी और आपको खरीद लेगी, वोट आपसे ले लेगी। क्या कर रहे हो? नहीं, ये बार नहीं कि बहुमत अगर तुम मेजोरिटी किसी को देते हो तो खतरा पैदा हो जाता है कि नहीं हो जाता है जनता के ऊपर में, क्योंकि वो मनमानी करना शुरू करते हैं। 24 में दिखेगा सबको, रिजल्ट दिखेगा, कुछ तो भी बदल आएगा। इसके पहले गलती कर चुके हैं, अब जो बिके है, जो भी 50 खोखे लेके इधर हमारे महाराष्ट्र से लोग का बिके। 24 तक तो बिजली डिपार्टमेंट साफ होगी बॉस, मैं आपको गारंटी यही से लेके जाऊं। नहीं, ये हमारा घर है, ये हमारा नहीं होने देंगे। ओ भाई, जिस मीडिया को अरबों रुपया सरकारी चंदा मिलता है, जो सरकारी दामाद बन के बैठा हुआ है, वो तुम्हें दिखाने को राजी नहीं है। हम तो तुम दिखा रहे हैं, यही बहुत है। उनका कहना ये है सर, अब दर्द ज्यादा हो रहा है। दर्द जो पहले से हो रहा था पर आज भी है ना, इसके वास्ते तो ये सब जनता यहाँ आई हुई। तो मोदी जी ने 440 वोट का करंट बिजली वाले को लगा दिया। अब नाचते फिर रहे हो? नहीं, नाचते नहीं फिरेंगे। मोदी जी के विरोध में ये चालू है, उनके सरकार विरोध में चालू है। इधर आओ यार, मजा आ रहा है मोदी राज में ना? क्या मजा नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा? अरे कुछ भी मजा नहीं आ रहा है साला। मोदी ने सब, तुम्हारे महाराष्ट्र के बगल में गुजरात के मोदी। अरे क्या गुजरात और क्या महाराष्ट्र लगा है? आपका तो नंबर बाद में आया है, पहले बहुतों का नंबर लगा हुआ है। उस वक्त में अच्छा लग रहा था। नहीं, उस वक्त भी हम। दोस्तों नमस्कार, हमारे पीछे देखेंगे ये लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं और ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो निजीकरण के विरोध में यहाँ खड़े हैं। हमारे पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं जिसकी आवाज भी आप सुन रहे होंगे। तो जश्न मना रहे? नहीं, जश्न नहीं मना रहे। जश्न नहीं मना रहे। जो अभी केंद्र मोदी जी के राज में जश्न ही जश्न मन रहा है। जंतर मंतर में देख नहीं रहे कितने लोग खुश है, देख रहे हैं। हम तो खुश नहीं। जो निजीकरण का जो चल रहा है सरकार का फैसला, उसके खिलाफ में हम महाराष्ट्र से यहाँ तक आए हुए हैं। अगर हम खुश होते तो यहाँ तक नहीं आते। अच्छा, निजीकरण अगर हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? निजीकरण से बहुत सारा फर्क पड़ेगा। किसानों के लिए फर्क पड़ेगा, बिजली की जो सब्सिडी है वो बंद हो जाएगी, जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, जो हमारे जो नौकरी है सरकारी नौकरी है वो खतरे में आ जाएगी। जो लगभग ये तो पूरी जनता जानती है। और निजीकरण हो गया तो जो 5 रुपए का यूनिट है वो 15 रुपए में बेचेंगे, ये भी ठीक है। इसमें सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बिजली कर्मचारी नहीं, बल्कि जो ग्राहक है, बिजली ग्राहक है, किसान है, हमारे किसान भाई, इसका असर सब जगहों पे पड़ने वाला है, सभी सेक्टर में पड़ने वाला है। आपका तो नंबर बाद में आया है, पहले बहुतों का नंबर लगा हुआ है। उस वक्त में अच्छा लग रहा था। नहीं, उस वक्त भी हम बैंक कर्मचारी होंगे या फिर अदर जो सेक्टर है जो प्राइवेट हो रहे थे उसके खिलाफ भी हम उपोषण आंदोलन में शामिल हुए थे। आप भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो अब दर्द ज्यादा हो रहा? अब दर्द ज्यादा हो रहा? दर्द जो पहले से हो रहा था पर आज भी है ना, इसके वास्ते तो ये सब जनता यहाँ आई हुई। तो मोदी जी ने 440 वोट का करंट बिजली वाले को लगा दिया। अब नाचते फिर रहे हो? नहीं, नाचते नहीं फिरेंगे। मोदी जी के विरोध में ये चालू है, उनके सरकार विरोध में चालू है। अच्छे दिन यही है ना? अच्छे दिन तो आ गए। दिन नहीं है। अरे महाराष्ट्र से जंतर मंतर घुमा दिया मोदी जी ने आपको, सब चूता बना दिया सरकार ने। अच्छा, कितना बढ़िया बात है, मोदी जी ने इतने अच्छे दिन दिए हैं कि महाराष्ट्र से आके जंतर मंतर घूम रहे हैं 2 दिन से। कल भी बिजली वाले आए थे, आज भी बिजली वाले खड़े। अरे बड़े हंस रहे हो, इधर आओ यार, मजा आ रहा है मोदी राज में ना? क्या मजा नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा? अरे कुछ भी मजा नहीं आ रहा साला। मोदी ने सब, तुम्हारे महाराष्ट्र के बगल में गुजरात के मोदी। अरे क्या गुजरात और क्या महाराष्ट्र लगा है? तो सब भारत एक ही है ना, सब तोड़ जोड़ के चल रहा है ना। तभी तो सारे भारत को इकट्ठे ही बेचा जा रहा है। हाँ, तो नहीं, ये सब सत्यानाश कर दिया ना। कौन सत्यानाश कर दिया? मोदी ने। अरे सबसे बड़े देशभक्त है मोदी जी। अरे काय का देशभक्त है वो? काय का देशभक्त है? देशभक्त नहीं, कुछ नहीं वो। वो खाली खाली बेच रहा है। खरीद कौन रहा?
खरीद वही उसका ये है ना सब। मैं वो इसलिए चा- पूछा वो चार ही आदमी वो भी होंगे। तो उसी के गुजरात का है, क्या अरे दिक्कत वो है? चार ही आदमी ना उसके छे। अरे तुम्हारे बिजली डिपार्टमेंट में जब कोई जाता होगा, क्या नाम है आपका? जय जईद। तुम्हारे बिजली डिपार्टमेंट में कोई जाता होगा तो बोलता अरे जईद है ना, हमारे गांव का है, जल्दी काम हो जाएगा। तो मोदी जी गुजरात के, अदानी अंबानी गुजरात के, जल्दी जल्दी काम होना ना। ऐसा थोड़ी रहता है। सब महाराष्ट्र का प्रोडक्ट इधर ला रहे ना। हाँ ला रहे ना? हाँ फिर समझ में आ रही है महाराष्ट्र वाले को? हाँ, तो आ रही है। महाराष्ट्र में पूरे भारत को समझ में आ रही है बात। अच्छा। पूरे भारत को समझ में आ रही है। महाराष्ट्र सिर्फ महाराष्ट्र का प्रश्न नहीं है, पूरे भारत का प्रश्न है ये। देश के इतिहास में जब से चुनाव हो रहा है 40-40 एमएलए खरीद दिए जाते हैं। बताओ कितना बढ़िया है। ये जनता को मूर्ख बनाने का एक फंडा है बस, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये सबको एक ध्यान में आ चुकी है बात सब, पर हो जाएगा थोड़ा चालू। एक बात बताओ, आप लोग महाराष्ट्र से आए हो, मैं ये सवाल इसलिए लाजमी है कि ठीक है बिजली का मुद्दा है, निजीकरण का मुद्दा है, आज आप लोग रोड पे उतरे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस देश में पता नहीं कितने पीएसयू, बड़े बड़े रेलवे, बैंक, बीएसएनएल को बर्बाद किया जा रहा है, तेल कंपनियां, एयरपोर्ट, शिपिंग कॉरपोरेशन, उसके बाद आपका बंदरगाह, सब एक आदमी के हवाले करने की कोशिश, दो आदमी के हवाले कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात बताइए, जिस वोट का अधिकार आपको है, आपने किसी पार्टी के एमएलए को वोट देते हैं और जब वो बिक जाता है तो आपके वोट का क्या फायदा है बताइए? कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं। मगर वो वोट ऐसे हिसाब से देते हैं कि वो बिकेगा नहीं। वो हमारी जो मांगे है वो संसद में बिक गया तो क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, अगली बार तो देख लेंगे। 5 साल हमारे हाथ में अरे है। 5 साल तो आपका बच्चा और आपका तो खराब हुआ ना। वो तो है, ये तो एक लोकशाही गलती की तो कर बैठे, एक गलती तो कर बैठे। अभी 24 में दिखेगा सबको, रिजल्ट दिखेगा, कुछ तो भी बदल आएगा। इसके पहले गलती कर चुके हैं। अब जो बिके है, जो भी 50 खोखे लेके इधर हमारे महाराष्ट्र से लोग का बिके। 24 तक तो बिजली डिपार्टमेंट साफ होगी बॉस, मैं आपको गारंटी यही से लेके जाऊं मेरे से। नहीं, ये हमारा घर है, ये हमारा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये हमारा घर है, इसको हम बताएंगे। आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 जब जिस दिन पेश किया गया पार्लियामेंट में, ये सरकार इतनी चालाक है कि उस दिन सेशन का आखिरी दिन होता है मॉनसून से, विंटर सेशन, ये मॉनसून सेशन का, जानबूझ करके लास्ट दिन, ताकि कोई आवाज उठाने वाला का मौका ना मिले। कैसे रोक लोगे बताओ यार, कैसे रोक लोगे? उनकी सब जगह बहुमत है, क्या रोक लोगे आप? भाई उनकी ज्यादा मेजोरिटी ज्यादा है ना, तो भी हम विरोध करेंगे। हम हमारा घर बचाने के लिए आप इसका जवाब दो कि बहुमत अगर तुम मेजोरिटी किसी को देते हो तो खतरा पैदा हो जाता है कि नहीं हो जाता है जनता के ऊपर में, क्योंकि वो मनमानी करना शुरू करता है। करते कोई भी किसी बिल हो, आपका बिल हो, और भी कई सारे बिल हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड हो जिसमें गुमनामी चंदा पार्टी फंड में धनाधन निकाल लेते। कौन दे रहा, कॉर्पोरेट दे रहा। कोई विरोध नहीं करता तो वहाँ। जब बहुमत से कोई आता है तो जनता को सोचना चाहिए ना कि वो तानाशाही करता है। बिल्कुल तानाशाही चालू है। ये पूरा प्राइवेटाइजेशन के दो ही आदमियों को बेचने का चालू है। पूरा देश है 2 आदमी को बेचने वाला है। अभी वो पूरा मेजोरिटी में है, इसलिए कोई उनको कुछ नहीं कह सकते। पब्लिक को रोड पे आना पड़ रहा है, तो भी उनकी आवाज, कान पे आवाज जा रही नहीं। आवाज आएगी, आवाज अरे 2024 के लोकसभा चुनाव में वही कॉर्पोरेट पानी की तरह पैसा बहाएगी और आपको खरीद लेगी, वोट आपसे ले लेगी। क्या कर रहे हो? नहीं, ये बार नहीं, ये बार नहीं। सब चीज पैसे से नहीं होती सर, सब चीज पैसे से नहीं होती, पैसे से सब चीज नहीं होती। अरे देखो, ईमानदारी है आखिर। अरे गुजरात में 182 सीट पे आंकड़ा आ रहे हैं कि वहां पे 25 से 30 हजार करोड़ पंप किए गए खर्च करने की अनऑफिशियली डेटा आ रही है। 62 सीट हिमाचल में 7 से 10 हजार करोड़ खर्च करने की बात है। कौन कर रहा है ये पैसा खर्च? आप कुछ लो ना उस पे एक्शन वगैरह। आप मीडिया वाले है ना, आपको नहीं समझता है कि वो क्या खर्चा कर रहे, तो वो बताओ ना जरा, लोगों को समझ में आ रहा है। ओ भाई, जिस मीडिया को अरबों रुपया सरकारी चंदा मिलता है, जो सरकारी दामाद बन के बैठा हुआ है, वो तुम्हें दिखाने को राजी नहीं है। हम तो तुम दिखा रहे हैं, यही बहुत है। उनका कहना ये है सर कि चौथा खंबा है मीडिया, तो उनका भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, कुछ हमारी आवाज उन खंबे तक। को तो खंबा पिला के टाइट कर रखा है। ये फिर गलती किसकी है? ये गलती किसकी है? वोट का खंबा, इतना बड़ा खंबा उसके घर में लगा रखा है। कुछ ईमानदार आप जैसे है कुछ इसमें जो खंबा नहीं पीते, ऐसे कुछ ईमानदार है। आपकी बात जायज है, हमारी कोशिश होती है, हम भी देश बचाना चाहते हैं, हम आपकी सच्चाई को दिखाना चाहते हैं लोगों को। रवीश कुमार जैसे लोग हैं कि आज वो उनसे थोड़ी पत्रकारिता जिंदा है। कुछ खरीद लिया ना एमबीटीवी अदानी जी की तरफ से मोदी को गिफ्ट। ले लो एनडीटीवी, 2024 में एक गिफ्ट देता हूँ। चुनाव से पहले एनडीटीवी आपके जेब में साहब। और बताओ,
वो है। क्या करोगे इस देश में? आवाज कौन दिखाएगा? ऐसे दबाने से तो नहीं होगा सर, ऐसे दबाने से नहीं होगा ये। ज्यादा दिन नहीं चलता, ज्यादा दिन नहीं। ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये। क्या 8 साल से तो चली रहा, दिन का सालों से नहीं नहीं नहीं, जनता जाग जाएगी, जनता जाग जाएगी, उस दिन सब खत्म होगा, सब खत्म होगा सर। जिस दिन सब जाग जाएंगे। काम करने वाले की होंगी सर, विरोध करने वाली की होंगी ना। अगर कोई विरोध नहीं करेगा तो ये ऐसा ही चलते रहेगा। विरोध तो करना पड़ेगा। विरोध करने वाला नजर नहीं आना चाहिए। इस देश में 2 ही कैटेगरी है, वह ना देशभक्त वो है जो बीजेपी मोदी के साथ खड़ा है। आप सब लोग देशद्रोही हो जो मोदी के खिलाफ बदनाम करो, आवाज उठा रहे हो। सर पुराना देशभक्त जो है वो है कि जो मोदी के खिलाफ खड़ा है, जो जिन्होंने स्वातंत्र्य के लिए काम किया है, वो अभी देश की अपने मोदी के विरोध में खड़े हैं। अभी वही लोग उनके ख्याल में आ रहे हैं कि अब ये जो चल रहा है ये गलत चल रहा है, गलत लोगों को चुन के दिया है। अभी ये उनके समझ में आ रहा है। अब समझ में आने को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी लोगों के समझ में आते आते जो बच्चा 17 साल का रहा होगा वो 27 साल का हो गया होगा आज के डेट में। जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई होगी, कब समझोगे यार? मैं समझ रहा हूँ ना बात को। जिसकी नौकरी की उम्र हो गई वो बीत गई होगी, बीत गई। उसकी जिंदगी में वो 17वां साल दोबारा नहीं आएगा। फिर भी लोग अभी अपन कोशिश कर रहे हैं सर, जैसा अपने को ये स्वातंत्र्य मिल गया है, जब से अपन वैसा काम कर रहे हैं, अभी वैसे लोग कर रहे हैं, उनके विरोध में आ रहे हैं। अभी लोग किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी का तमगा गोदी मीडिया पे चलाया जाता था, और बहुत सारे लोग इसमें भी गुमराह रहे होंगे उस वक्त में, भक्ति में लीन रहे होंगे। आज जब अपने पूंछ में पांव पड़ी है तो दबा के और चिल्लाने में भी नहीं बन पा रही है। सवाल यह है कि इन पे भी तमका लगेगा, ये कांग्रेसी है, ये शिवसैनिक है, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये वो है, ये वो है। यानी कि जनता अगर अपने मुद्दों के पे खड़े होकर आवाज उठाए तो वो देशद्रोही साबित करने की कोशिश में लग जाती है गोदी मीडिया। ये सच्चाई है। इन सब पे लगे सेम सेम। ज्यादा दिन तक तो नहीं चलेगा सर। ये इस देश में मौजूदा जनसंख्या का 64% युवा है। उन युवाओं का ये देश है। वो युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, वो युवा शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आवाज उठाना अगर बारी आए तो उन युवाओं को अलग अलग तरीके से बदनाम किया जाता है। आखिर में कैसे बचेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट? सर हमारा घर है, हमारे को रास्ते पे आना ही पड़ेगा हमारा घर बचाने के लिए। इसके भरोसे पे हमारे बच्चे फैमिली पूरी जिंदा है, वो बचाने के लिए हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं और रोड पे आने वाले हैं। रोड पे आने वाले हैं। इस देश के अच्छे दिन देखिए। जिसकी नौकरी है वो नौकरी बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है, जिसकी पीएसयू सरकारी नौकरी है वो पेंशन के लिए लड़ रहा है, जिसकी नौकरी नहीं है वो रोजगार के लिए लड़ रहा है, जिसकी नौकरी है वो निजीकरण के खिलाफ लड़ रहा है। यानी कि इस देश में कोई ऐसा नौकरी बचा नहीं जिसमें बंदा रात को उठ के सुबह अगर ऑफिस में जाए तो उस दिन उसकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। चाहे आप सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो यही अच्छे दिन है इस देश के, और यही अच्छे दिन हमारे मोदी जी ने गागा कर सुनाए थे। और ये देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। याद है कि भूल गए? याद है, लेकिन याद अभी है? देश बेच रहा है। याद है ना? बेच रहा है। अभी देश बेचना चालू है। पहले बोला था देश बेचने नहीं दूंगा, किसी को खाने नहीं दूंगा, अभी सब खा रहे हैं और देश बेचे जा रहा है। अरे अभी 2024 का चुनाव है तो पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद सारे टीवी पे मुद्दा गर्म होगा और बहुत सारे लोग बैठ के ताली बजा रहे होंगे, अरे देश बचाओ। आप समझ रहे हैं ना? हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा जहां बीजेपी शासन में नहीं आएगा वहां पे। मैं ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, आज तक खतरा नहीं हुआ मुझे किसी से, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है हिंदू धर्म उस राज्य में खतरे में आ जाए, और जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा पूरे देश में हिंदू धर्म खतरे में होगा। और कितनी शर्मनाक और डराया जाता है लोगों को। 80% हमारी जनसंख्या 20% वालों से डराया जाता है। 6% ब्राह्मण से, SC ST OBC को डराया जाता है, उनसे वोट लिया जाता है। यानी कि सिर्फ डराने की राजनीति। और जनता अगर बैठ के एक बार सोच ले उस डर के ऊपर, तो डर के आगे जीत है और कहीं कोई खतरे में नहीं है, सिवाय कुर्सी खतरे में है उसका जो आपको डराता है। अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए ये डर का नाटक रचा गया, ताकि आपका और आपके बच्चे का भविष्य दोनों जब गर्त अंधेरे में चला जाएगा, जब मोमबत्ती भी आपको नहीं मिलेगा हाथ में, तब जागेंगे शायद आप। नमस्कार।